हाँ, नो थ्योरी टुडे, आज कोई नई थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, जो अपन ने पढ़ रखा है उसके डाउट वगैरह लेंगे। हाँ, उसकी बात करते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो इसमें लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कुछ हेलो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे थे। पहले एक वहां पे एक टर्म आता है हुन्स रूल में, मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी क्या होता है इसको जरा देखेंगे। मल्टीप्लिसिटी जो होता है n/2 होता है, दैट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको n से रिप्रेजेंट किएंगे। इसको बोलते हैं हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी का मतलब इसका पूरा नाम है मल्टीप्लिसिटी, ये पूरा नाम होता है। तो हुन्स रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को फेवर करता है, मींस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होने चाहिए। जैसे अगर हम कहते हैं पी सबशेल में, ठीक है, तो पी सबशेल में एक अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? 1/2, राइट। तो दोनों को जैसे समझेंगे, एक स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, एक केवल मल्टीप्लिसिटी है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो होगा 2s+1, जहां पे s जो होगा वो इट इज n/2। ये जो s जो होगा इसको डिनोट करेगा 2s+1, वेयर s is n/2 मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी दैट इज n/2, राइट राइट। तो अब यहाँ पे क्या है कि जैसे हम p सबशेल के लिए बात करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए मल्टीप्लिसिटी कितनी हुई? मल्टीप्लिसिटी कितनी हुई? हाफ, राइट। एंड स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हुई? दैट इज 2, राइट। दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, मल्टीप्लिसिटी क्या हुई? 1। एंड स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हुई? राइट। तो यहाँ पे s की वैल्यू रख देंगे, तो इट बिकम, ये 1 है ना, इट बिकम 3। अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? मल्टीप्लिसिटी 3/2 एंड स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज 4, राइट। तो अब क्या कह रहा है कि हुन्स रूल कह रहा है कि हुन्स रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को फेवर करता है। रूल क्या कहता था? जब किसी भी ऑर्बिटल में सबशेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, सपोज हम डी ऑर्बिटल की बात करते हैं, 5 ऑर्बिटल होंगे डी सबशेल, तो डी सबशेल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक सारे के सारे डिजनरेट मींस सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल हाफ फिल्ड नहीं हो जाते। जब हाफ फिल्ड होंगे तो मल्टीप्लिसिटी कम होगी या ज्यादा होगी? मैक्सिमम होगी। तो हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है कि उस सिस्टम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे, राइट। तो इसको मल्टीप्लिसिटी का मतलब यह है कि उस सिस्टम को हमें फॉलो करना है जिसकी मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम है। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कब आएगी? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर में ज्यादा होंगे, राइट। तो अगर हम D1 की बात करें, भाई 1 इलेक्ट्रॉन में तो यही कैसा आएगा? हाफ एंड 2। 2 इलेक्ट्रॉन में ये आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन में ये आएगा, लेकिन P में ये मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी, लेकिन डी में मैक्सिमम कब होगा? जब 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
तो यही रूल है कि जब आप डी ऑर्बिट सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन चाहे क्लॉकवाइज कर दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज, चाहे आप ऐसे डाल दीजिए, लेकिन स्पिन पैरेलल होनी चाहिए। एक आप क्लॉकवाइज डालोगे तो दूसरा भी क्लॉकवाइज जाएगा। ये उसी ऐसा नहीं हम इसको ऐसे कर देंगे, ये गलत हो जाएगा। स्पिन अगर डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड स्पिन की हम सारे इलेक्ट्रॉन डालेंगे, तो ये भी हमें ऐसे करना पड़ेगा, ये भी इसी फॉर्म में जाएगा, इसी फॉर्म में जाएगा, राइट। तो ये जो है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। अब उसके बाद जो होगी यहाँ पे स्पिन स्टार्ट होगी, जिसको बोलते हैं, राइट। तो ये आ जाएगा। तो आप D5 सिस्टम के लिए आप चाहे ऐसे लिख दीजिए या इसको ऐसे लिख दीजिए, बोथ आर राइट। अब जब पेयरिंग स्टार्ट करेंगे तो पेयरिंग में क्या होगा, पेयरिंग में किसी की पेयरिंग पहले करा दीजिए, पहले आप इसकी करा दीजिए, सेकंड टाइम इसकी करा दीजिए, थर्ड इसकी करेगी, क्योंकि सारे और एनर्जी लेवल में सेम है, राइट। अब आपने पहले इसकी पेयरिंग करा दी, दोबारा इसकी करा दी, क्योंकि देखिए मल्टीप्लिसिटी वही रहेगी यहाँ पर भी, तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2 रहेंगे। तो कहते हैं कि कभी भी हम पेयरिंग के लिए जब हम बात करेंगे तो पहले मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी तक जाएंगे, फिर उसके बाद पेयरिंग कराएंगे। इसी को हुंस लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बोला जाए। तो जब भी आप स्टेटमेंट पढ़ते हो मल्टीप्लिसिटी का मीनिंग क्या है, तो मल्टीप्लिसिटी का मीनिंग ये है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर मैक्सिमम होना, और उसी से स्पिन मल्टीप्लिसिटी आती है, जो S+1 होती है। S यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिसिटी है, दैट इज लाइक दिस। बात समझ में आई है सभी को, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग का ऑर्डर क्या होगा, 1 2 3 4 5, राइट। आप इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि आप सीक्वेंस में भरो, आप इलेक्ट्रॉन पहला यहाँ डाल दो, दूसरा यहाँ डाल दो, वॉट एवर इट इज, लेकिन हम सीक्वेंस में लिख रहे हैं, राइट, क्लियर। तो लेकिन ये ध्यान रखेंगे, अगर पहला हमने जो है इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में डाला है तो दूसरा भी अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन नहीं लेंगे। अगर हमने पहला डाउनवर्ड, जैसे हमने ये अपवर्ड डायरेक्शन ले लिया तो ये सही है, लेकिन अगर पी के लिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात करें और इसको हमने डाउनवर्ड डाल दिया तो पी सबशेल में दूसरा भी डाउनवर्ड ही जाएगा। स्पिन मस्ट बी पैरेलल, ये स्टेटमेंट मैंने लिखा है क्लास नोट्स में, क्योंकि उसको एक्सचेंज एनर्जी जो है मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर आपने स्पिन चेंज कर दी तो स्पिन आपकी क्या होगी, एक्सचेंज एनर्जी कम हो जाएगी और उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो मल्टीप्लिसिटी n/2, स्पिन मल्टीप्लिसिटी उसी से निकला है, दैट इज 2s+1, जिसमें n/2 ही आएगा। तो हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब समझ में आया। हुंस रूल को मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि हुंस रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को फेवर करता है। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट, क्लियर, बात समझ में आई, क्लियर। नेक्स्ट, जो आपका एक डाउट था कि ये तो बात थी इसकी हुंस लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की। दूसरा एक डाउट था कि n+l रूल में, तो n+l रूल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, दूसरा ये था ऑफ ऑफ प्रिंसिपल में, दैट इज ऑफ ऑफ प्रिंसिपल, ऑफ ऑफ प्रिंसिपल ये कहता है, राइट, कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जो होगी लोअर टू हायर एनर्जी लेवल पे होगी। पहले लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जाएगा कि ऑर्बिटल में, टू हायर एनर्जी लेवल ऑर्बिटल में जाएगा। लेकिन हम लोअर एनर्जी किसकी होगी, हायर एनर्जी किसकी होगी, ये कैसे पता करेंगे, इट इज डन बाय n+l रूल। n+l रूल, जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो पहले कितने इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, फिर 3p में जाएगा, 3s में जाएगा, फिर 3p में जाएगा, फिर 3d में जाएगा, राइट। तो अगर आप इनकी ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी,
लेवल। कैसे पता चल रहा है? n प्लस एल वैल्यू निकालिए, राइट। फिर डॉट डॉट सो ऑन, 4s हमने नहीं लिखा है, ठीक है। 3d आएगा, तो 3d एंड 4s। जैसे अगर हम इसकी बात करें, इसको भी कंपेयर करके अगर हम लिख लेते हैं, इसको जा देखिएगा, ये सपोज यहाँ पे एक चीज और भी ले लेते हैं, यहीं पे 4s देन 3d, ठीक है। ये दोनों केस ले लिए 3d, राइट। अब जा देखिए, तो ये ऑर्डर होगा n प्लस एल वैल्यू से। अगर उसकी वैल्यू निकालें, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1, l की वैल्यू s के लिए 0 होती है, n प्लस एल वैल्यू निकालिए, राइट। यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, s की वैल्यू सबशेल के लिए बताया था, s सबशेल के लिए l वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे 2, p सबशेल के लिए n की वैल्यू 1, यहाँ पे 3 s वैल्यू 0, ये 3 p की वैल्यू 1, ये 4 s की वैल्यू 0, 3d में 3 प्लस 2 5 आएगा। n प्लस एल वैल्यू निकालना समझ में आ रहा है सभी को? मैंने लिखा है, राइट। 4 ऑर्बिटल हैं, 4 सबशेल है, उनकी वैल्यू याद होनी चाहिए। s के लिए वैल्यू 0 होती है, मैंने क्वांटम नंबर्स में बताया था। p के लिए 1 होती है, d के लिए जो होती है वो 2 होती है, f के लिए जो है वो 3 है। ये l वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर जब पढ़ा रहे थे, l वैल्यू लिखवाई थी, ये याद करना है, पीछे नोट्स में देखें, ठीक है। तो n तो क्या होगा, शेल नंबर बताएगा, और जो नोटेशन है वो एजीमुथल नंबर बताएगा। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू s p d सबशेल की ये वैल्यूज हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, इसकी वैल्यू क्या है, ये 1, ये 2, ये 3 और 3। अब ये वैल्यू इक्वल हो गई, लेकिन जब वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा जिसके लिए n वैल्यू मिनिमम होगी। n वैल्यू यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, 2p में। जैसे यहाँ पे देखेंगे 4 है, ये भी 4 है, n प्लस एल वैल्यू इक्वल हो गई, लेकिन n वैल्यू को कंपेयर करते हैं, ये 3 है, ये 4 है, पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 3p में, फिर 4s में, यहाँ पे 5 3d। बात समझ आई? इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करते हैं, जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन जब वहां पे लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग पहले किस सबशेल में होगी, s सबशेल में। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन s में हम कितने डाल सकते हैं, 2, तो 1s2, हमेशा स्टार्टिंग 1s2 से होगी, फिर 2s2, ठीक है, फिर 2p6। सपोज अगर हमें सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, क्योंकि 11 एटॉमिक नंबर है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं, पहले 1s2, 2s2, 2p6, यहां तक कितने हो गए, 10 हो गए, फिर 3s1, क्योंकि हमें अगर 12 डालने होते, मैग्नीशियम का लिखना है, तो उसमें 12 एटॉमिक नंबर होगा, 1s2, 2s2, 2p6, अब 3s में मैक्सिमम 2 जाएंगे, ये जाएगा, राइट। सबको समझ में आ रहा है? हाँ। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, अब यहाँ पे देखें तो क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 6 से ज्यादा नहीं डालेंगे, फिर नेक्स्ट में जाएगा 2p3, 2s2, और 2 से ज्यादा यहाँ नहीं जा सकते। मैंने बताया था किसी भी सबशेल में जितने ऑर्बिटल होंगे उसका मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते अकॉर्डिंग टू पाउली's प्रिंसिपल। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो 6, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, ये 10 आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के फिलिंग का ऑर्डर समझ में आया? सबको समझ में आया? ये ऑर्डर हम कैसे डिसाइड करते थे वो मैंने डायग्राम बताया था, वो n प्लस एल रूल पे बेस्ड है, डायग्राम किया था। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, पहला एलिमेंट एटॉमिक नंबर 1 किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 1s1। दूसरा एलिमेंट हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 1s2। तीसरा आपका लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2, 2s1। 3 ही तो इलेक्ट्रॉन डालने। फिर आपका बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए 1s2, 2s2। फिर बोरॉन, 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1s2, 2s2। अब इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, 2s3 नहीं लिखेंगे, 2p1।
बोरॉन के बाद कार्बन जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p2, ठीक है। फिर आपका कार्बन के बाद नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन 7 होंगे, 1s2 2s2 2p6 नहीं आएगा क्योंकि 4 तो यहां हो गए, बाकी बचे 3, तो 7 में यही तो आएंगे, राइट। ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 8, 1s2 2s2 2p4। फ्लोरीन का कितना आएगा? 9, 1s2 2s2 2p5। नियॉन जो आएगा वो कितना आएगा? 10, 1s2 2s2 2p6। जब p6 कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा Na। सोडियम क्या आएगा? 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p6 3s1। मैग्नीशियम 12 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6 3s2। एल्युमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 13। क्या कॉन्फिगरेशन आया? 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। 3s3 नहीं लिख सकते क्योंकि s में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते। अब इसके बाद 3s के बाद क्या आएगा? 3p आएगा, तो 3p और 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है भरने में, तो 3p1। बोलिए, सबको समझ में आई बात? ठीक है, तो राइट, सबको समझ में आ गई बात? चलिए, अब मैंने जो है पिछले जो आपको जो कॉन्फ़िगरेशन लिखने को दिया था, पहला एलिमेंट कौन सा दिया था? फटाफट बोलिए, पहला एलिमेंट कौन सा दिया था? सोडियम। एटॉमिक नंबर 11, 1s2 2s2 2p6 3s1, ये आएगा। दूसरा क्या दिया था? मैग्नीशियम 12, राइट। तो 1s2 2s2 2p6 3s2, ये मैग्नीशियम हो गया। एल्युमिनियम तो 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। जिंक एटॉमिक नंबर 30, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, राइट, 3p6। देन क्या आएगा? 3d10 4s2। बोलिए, बात समझ में आई? 30 हो गए ना। अब इसको आप अवॉइड भी कर सकते हो, मैंने बताया था जब 2 इलेक्ट्रॉन हो उसकी जगह हीलियम लिख दो। अगर उससे आगे बढ़ जाओ तो उसके लिए टोटल इलेक्ट्रॉन के लिए कितने लिख सकते हो? नियॉन लिख सकते हो। यहाँ के लिए, इसके लिए नियॉन लिख सकते हो। अगर इस इलेक्ट्रॉन के लिए हम हीलियम 2 लिख सकते हैं, बताया था। इसके लिए नियॉन 10 लिख सकते हैं, तो ये रिपीटिशन से बच जाएंगे, राइट। और आगे अगर हम ले लें यहाँ तक p6 तक, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? आर्गन 18 लिख सकते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन्स है ना, देखो ये। तो इसी को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? जिंक 30। शॉर्ट में अगर क्या लिख सकते हैं? आर्गन 18। यहां तक हो गया। 3d10 4s2, ऐसे भी लिख सकते हैं। बोथ आर राइट, रिपीटिशन से हम बच गए, इतनी बार हमें नहीं लिखना पड़ा, शॉर्ट में हमने लिख लिया, ये शॉर्ट में हो गया, ठीक है। हाँ, एक कुछ लोगों को डाउट हो रहा होगा 4s2 को पहले क्यों नहीं लिख रहे हैं, 4s2 को बाद में लिख रहे हैं, ये अभी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट Fe की अगर बात करें तो Fe का एटॉमिक नंबर 26। अब मैं शॉर्ट में आर्गन लिख सकता हूं, आर्गन 18। जब नोबल गैस आएगा तो वहां पे पर्टिकुलर शेल कंप्लीट होगा, थर्ड शेल कंप्लीट हुआ, 4s स्टार्ट होगा, तो 4s किसी भी सेल का पहला सबशेल s होगा और 3d6 ये आएगा। s को मैं बाद में लिख रहा हूं और d को पहले लिख रहा हूं। आ गया? आप 26 देखो, काउंट करोगे यही आएंगे। बात समझ में आई? अभी एक्सप्लेन करूंगा s को बाद में क्यों लिख रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट ब्रोमीन 35, ठीक है। तो ब्रोमीन 35, आर्गन क्या आएगा? 18, फिर 4s2
3d 10, 4p, राइट, 4p 6, ठीक है। नियॉन आर्गन क्रिप्टन जिनॉन, जिनॉन 36 आएगा ना, ठीक है, राइट। तो इसके बाद क्या आएगा, 4s2 4p6, देन 4d 10, देन 5s2 5p5, काउंट करिए कितने हो गए, 38, ये तो मैंने ज्यादा कर दिए, 28, एक मिनट, 6 एलिमेंट होगा, ये आएगा यहाँ तक p5, ये p5 आएगा। अब काउंट करिए कितने आएंगे, 35 हो गया ना, हो गया, मैंने आयोडीन का लिख दिया था, 28 और ये 20 एंड 30 एंड 35, राइट। मैक्सिमम p6 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉन ही 5 आएंगे, राइट। नेक्स्ट क्या था, मैंगनीज Mn, Mn का एटॉमिक नंबर 25, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ आर्गन 18, उसके बाद 4s आएगा, 20 हो गए, 3d 5, 25, बोलिए। नेक्स्ट नाइट्रोजन 7, 1s2 2s2 2p3, राइट। नेक्स्ट Cl, एटॉमिक नंबर 17, 17 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, 17 हो गया, राइट। नेक्स्ट क्या था, सल्फर, एटॉमिक नंबर 32, 32 आर्गन 18, 4s2 3d10, ये कितने हो गए, 30 हो गए, बोलो भाई, राइट। तो ये क्या होगा, देन क्या आएगा, 4p, एक मिनट, ये मैंने एटॉमिक मास, सॉरी मैंने मॉलिक्यूलर मास लिख दिया, 32 एटॉमिक मास मैंने लिख दिया, एटॉमिक नंबर इज 16, राइट। तो 1s2 2s2 2p6, देन 3s2 3p4, ये आएगा। क्रोमियम, क्रोमियम 24, ठीक है, 1s2 2s2, या एक साथ लिख सकते हैं, 2p6 3s2, ठीक है, 3p6 4s1 3d5, या हाफ फील्ड रूल लगेगा, आगे बताऊंगा। ये हाफ फील्ड रूल से होगा, इसी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर्गन 18 भी लिख सकते हैं। तो अगर हम रिपीटिशन से बचना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आर्गन 18 3d5 4s1, ये भी सही है, सही है, बोलिए। ये हाफ फील्ड रूल आगे बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट और कोई डाउट, लेड, लेड एटॉमिक नंबर अगर हम देखते हैं, पीबी 82, शॉर्ट में लिख दूं, जेनॉन, जेनॉन 54, यहाँ पे क्या होगा, अरे नहीं दिया था तो कोई दिक्कत नहीं, किसी ने पूछा तो मैंने बोल दिया, इसीलिए वो हाफ फील्ड रूल लग रहा है, इसीलिए नहीं दिया था, कोई बात नहीं, आगे आएगा। लेट दिया था तो मैंने क्या, जेनॉन 54, यहाँ पे क्या होगा, फिफ्थ सेल कंप्लीट होगा, 6 सेल स्टार्ट होगा, 6s2, राइट, 6s2, देन 5d10, 4f14, 5d10, डी में 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, कितने हो गए ये इलेक्ट्रॉन, जा काउंट करिए, एफ में 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते,
राइट। कितने हो गए काउंट करिए, ये 56 एंड 70 एंड 80 है, और 2 और जाएंगे तो 6p2 आ रहा है, बोलिए। प्रेडिक्टेबल याद रखनी पड़ेगी, बिल्कुल सही है। और कोई बचा? हो गए सारे? याद नहीं हो तो केमिस्ट्री नहीं आएगी। मरकरी, मरकरी का एटॉमिक नंबर 80, बिल्कुल सिमिलर केस आएगा। जेनॉन 54, 6s2, राइट। देन 4f14, देन 5d10, यही आएगा। 80 हो गया, क्लियर? सारे हो गए। कॉपर, कॉपर का दिया था क्या? नहीं दिया होगा, उसमें फुल फील्ड रूल लगेगा। कॉपर क्रोमियम अभी छोड़ दीजिए, वो फुल फील्ड हाफ फील्ड रूल से आएगा, वो आगे बताएंगे। हो गया। अब देखिए क्या होता है, जब आगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख रहे हैं तो हम n+l रूल के अकॉर्डिंग क्या देखें। n+l रूल ये कहता है कि 4s और 3d में कंपेयर करें तो n+l वैल्यू इसकी 4, इसकी 0, यहाँ पे 3d में 3 और +2, तो इसकी वैल्यू 5 है, राइट। इसकी वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू 4 है, तो लोअर एंजुलर प्ले कौन होगा? 4s, 3d हायर पे होगा अकॉर्डिंग टू n+l रूल, राइट। क्लियर? लेकिन तो होता क्या है कि जैसे अगर हम थोड़ी देर के लिए बोलें तो ये तब वैलिड है जब वहां पे न्यूक्लियर चार्ज नहीं होगा। हम क्या करते हैं, जैसे सपोज कोई एग्जांपल ले लें, आयरन का ही ले लेते हैं। तो आयरन के न्यूक्लियस में, ये आयरन का न्यूक्लियस होगा, इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 26, 26 प्रोटॉन होंगे आयरन के न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? बाहर, न्यूक्लियस से बाहर होंगे। 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, फिर 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, 2p6 इधर जाएगा। ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स अगर हम देखें तो ये कैसे चलेगा? ये प्रोटॉन, तो पहला शेल 1s2, दूसरे सेल में 2 सब चलाएंगे, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल। इस सेल में कौन कौन से सबशेल होंगे? इस सेल में कौन कौन से सबशेल होंगे? 2s एंड 2p। तो 2s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2s2, 2p6, या फिर थर्ड सेल आएगा, थर्ड सेल में कितने सबशेल होंगे? 3। कौन कौन से? 3s2, 3p6 एंड 3d10। फोर्थ सेल ही आएगा, उसमें फोर्थ इलेक्ट्रॉन आएंगे, फोर्थ सबशेल, राइट। तो ये 4s यहाँ पे है। अब अगर हम जैसे आयरन का कॉन्फिगरेशन लिखते हैं तो एक ये डाउट आता है कि आयरन के कॉन्फिगरेशन लिखने में 1s2, 2s2, 2p6, अगर हम इस कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं आयरन का 26, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है। अब देखना 3d10 अगर हम बाद में लिखते हैं 4s को पहले लिखते हैं, और ये 3d6 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने 3d को पहले लिख रखा है, ये 3d को पहले लिख रखा है, 4s को बाद रखा है। और बहुत बेसिक बात है, 4s का मतलब फोर्थ सेल में होगा और 3d मतलब थर्ड सेल में होगा। और तो कहने को लगा थर्ड सेल और फोर्थ सेल में कौन लोअर पे होगा? थर्ड सेल लोअर पे होगा, 4s हायर पे होगा। तो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो कहीं ना कहीं ये फोर्थ सेल और थर्ड सेल क्या हो रहे हैं? मिक्सअप हो रहे हैं। तो ये काइंड ऑफ कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इसलिए है, होता क्या है कि जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, सपोज यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होगा, ये न्यूक्लियस यहां से हम हटा दें तो क्या होगा? ये इंटरचेंज हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे 4s होगा और ये 3d होगा,
N+L rule is applicable without considering nuclear charge। एक लाइन मैंने वहां पे नोट्स में लिखी है, जब न्यूक्लियर चार्ज प्रोटॉन एब्सेंट होंगे तो फिर उस केस में वैकेंट ऑर्बिटल में 3d ऊपर होगा, 4s नीचे होगा। लेकिन जब ये चार्ज आएगा तो क्या करेगा, ये इसको अपनी ओर स्ट्रांगली पुल करेगा न्यूक्लियर चार्ज, और s को भी पुल करेगा। लेकिन स्ट्रांगली जब ये पुल करेगा तो 3d नीचे आ जाएगा और 4s ऊपर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज जब नहीं है तब ये ऑर्डर वैलिड है। और कोई भी एटम विदाउट न्यूक्लियर चार्ज नहीं होगा, कोई भी एटम विदाउट प्रोटॉन नहीं होगा। ये कब है, जब विदाउट प्रोटॉन, विदाउट न्यूक्लियर चार्ज या प्रोटॉन, किसी भी एटम में प्रोटॉन 0 कर देंगे तो ऐसा होगा ही नहीं। तो एक थ्योरेटिकल जो रूल है वो ये कहता है कि N+L रूल वहां पे वैलिड है जब वहां पे प्रोटॉन नहीं है, जेड नहीं है, राइट। और कोई भी एटम विदाउट प्रोटॉन नहीं होगा, ऐसा तो है नहीं। तो अब क्या होगा, जब ये यहाँ पे सपोज 26 प्रोटॉन आ गए, न्यूक्लियर चार्ज आ गया, तो ये क्या करेगा, S और D में ये जो प्रोटॉन का न्यूक्लियर चार्ज होगा वो S को भी अपनी ओर पुल करेगा और D को भी अपनी ओर पुल करेगा। स्ट्रांगली किसको पुल करेगा, D का पुअर शील्डिंग है तो इसको स्ट्रांगली पुल करेगा और S को भी पुल करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स न्यूक्लियस शिफ्ट हो जाएगी, और शिफ्टिंग के बाद ये इनकी पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी। तो जब हम किसी भी एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो N+L रूल के अकॉर्डिंग 3d जरूर हायर एनर्जी लेवल पे होगा, लेकिन वो विदाउट कंसिडरिंग न्यूक्लियर चार्ज है। और कोई भी एटम विदाउट न्यूक्लियस नहीं हो सकता, इसलिए हम 3d को नीचे ही लिखेंगे ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट होगा, और इस कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट के कारण क्या होगा, 3d ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियस, इसलिए 3d लोअर एनर्जी लेवल पे लिखा जाता है और 4s हायर एनर्जी लेवल पे लिखा जाता है। अब आपको समझ में आ जाएगा होगा, 3d मतलब थर्ड सेल का सबशेल और 4s मतलब फोर्थ सेल का सबशेल। और वैसे भी हम देखें 4s और 3d में कौन हायर पे होगा, सेल वाइज अगर हम देखें भाई, अगर हम बोलें कि न्यूक्लियस के बाहर पहला फर्स्ट सेल आएगा, फिर सेकंड सेल आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर फोर्थ आएगा, तो फोर्थ सेल में थर्ड सेल, सेकंड सेल, फर्स्ट सेल, तो 4s किसका पार्ट है, फोर्थ सेल का, और 3d किसका पार्ट है, थर्ड सेल का। तो एक अब आप वैसे भी देखिए तो 3d लोअर पे होना चाहिए, 4s हायर पे होना चाहिए। लेकिन हमें डाउट आता है N+L रूल से, क्योंकि N+L रूल इज वैलिड विदाउट कंसिडरिंग प्रोटॉन, विदाउट कंसिडरिंग न्यूक्लियर चार्ज। एक लाइन मैंने वहां पे नोट्स में लिखी है, आपने पढ़ी होगी, लास्ट में 2 लाइन मैंने लिखी थी वहां पे, उसका मीनिंग बता रहा हूं, ठीक है, राइट। दूसरी बात, एक वहां पे लिखा है कि N+L रूल 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए N+ रूल वैलिड नहीं होगा, क्योंकि N में डिफरेंस लाइक हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, राइट। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब आएगा लाइक हाइड्रोजन एटम, तो उसमें शेल में डिफरेंस होगा, सब शेल में डिफरेंस नहीं होगा। 2 सिस्टम होते हैं, एक मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम और सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। भाई कॉन्फ़िगरेशन जो आएगा ना, एक 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, जो श्रोडिंगर ने, या कॉन्फ़िगरेशन बोल दिया, श्रोडिंगर जो इक्वेशन डिराइव किया था 1 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के लिए किया था, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए, लेकिन उसी को एक्सटेंड कर दिया मल्टी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में N में भी डिफरेंस है, L में भी डिफरेंस है, लेकिन M में डिफरेंस नहीं है, इसलिए ये N+L रूल से डिसाइड होगा। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में N में डिफरेंस होगा, L में डिफरेंस नहीं होगा, इसलिए केवल ये N से डिसाइड होगा। इसीलिए फॉर हाइड्रोजन एटम अगर हम लिखेंगे तो हाइड्रोजन एटम में सेल में डिफरेंस है, लेकिन सबशेल में डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट सेल में कितने सबशेल होते हैं, फर्स्ट सेल में कितने सबशेल होते हैं, 1s। सेकंड सेल के सबशेल बताइए, 2s एंड 2p। थर्ड सेल के सबशेल बताइए, 3s, 3p, 3d। 4s के सबशेल
4s 4p 4d 4f, यही तो आएंगे। तो कहने का मतलब है शेल में डिफरेंस होगा, तो ये फर्स्ट सेल, ये फर्स्ट सेल, ये कंप्लीटली सेकंड सेल, ये पूरा थर्ड सेल, ये फोर्थ सेल। समझ में आ रही बात? शेल में डिफरेंस है, फर्स्ट और सेल में सेकंड हायर पे होगा, सेकंड और थर्ड में थर्ड सेल हायर होगा, फोर्थ एंड थर्ड में वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बात हो रही है, वन इलेक्ट्रॉन एटम के लिए, तो इसमें सबशेल में डिफरेंस नहीं होगा, सबशेल आप सेम एनर्जी लेवल पे होंगे। लेकिन अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बात करें, और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो ये भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब यहां पे क्या होगा, फिर इक्वल साइन नहीं होगा, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम करेंगे तो यहां से ये इसमें भी डिफरेंस आ जाएगा, इसमें भी डिफरेंस आ जाएगा, इसमें भी डिफरेंस आ जाएगा, और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम जो मल्टी इलेक्ट्रॉन मतलब मोर देन वन इलेक्ट्रॉन के लिए, तो हम जो ऑर्डर देखते हैं वो क्या देखते हैं, 1s2 2s2 2p6, यही तो देखते हैं ना, 1s 2s 2p 3s 3p 3d लाइक दैट। और डी और एस में अभी मैंने बताया डी को नीचे लिखेंगे, एस को ऊपर लिखेंगे, क्योंकि वहां कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट समझ में आया? जब प्रोटॉन होंगे तो डी को ज्यादा अपनी ओर पुल करेगा, एस को कम पुल करेगा, तो ओवरऑल जो रिजल्ट मिलेगा उसमें 3d लोअर पे आएगा, 4s हायर पे जाएगा। तो अगर कभी भी पूछा जाए कि इस एटम में कौन हायर एनर्जी लेवल पे है, 4s और 3d में, एटम में कौन हायर एनर्जी लेवल पे है 4s एंड 3d में, 4s, ध्यान रखेंगे, फोर्थ सेल थर्ड सेल से हायर एनर्जी लेवल पे होगा, बेसिक बात है। लेकिन n+l रूल आपको कंफ्यूज कर सकता है, कंफ्यूजन इसलिए हो सकता है क्योंकि वो केवल ये कह रहा है कि वहां पे जब न्यूक्लियर चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन कई ऑर्बिटल हमारे पास वैकेंट पड़े हुए हैं, तो उनमें पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। n+l रूल ये कहता है कि 1s वैकेंट है, 2s वैकेंट है, 2p वैकेंट है, 3s वैकेंट है, 3p वैकेंट है, तो उनमें इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर ये होगा। ठीक है, तो अगर ऐसे बोला जाए कि वहां न्यूक्लियर चार्ज नहीं है, लेकिन ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है, ठीक है, कि 4s और 3d में इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, हम कहेंगे नो डाउट पहले 4s में जाएगा। लेकिन जब न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट आएगा तो 4s ऊपर चला जाएगा और 3d नीचे आएगा, कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट। क्लियर? तो अभी मैं जो कॉन्फिगरेशन लिख रहा था मैंने उसमें 3d को नीचे लिखा था, 4s को ऊपर लिखा था। आई थिंक बात समझ में आई, बात समझ में आई? ठीक है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए अगर हम ऑर्डर लिखें तो n+l रूल किसके लिए वैलिड नहीं है, किसके लिए वैलिड है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। तो फॉर हाइड्रोजन एटम n+l रूल इज नॉट वैलिड। क्यों? n में डिफरेंस होगा 1s, लेकिन l में डिफरेंस नहीं होगा, सब शेल में डिफरेंस नहीं होगा, 2s 2p 3d 4s 4p 4d एंड 4f, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, सेकंड सेल में 2 सबसेल, थर्ड सेल में 3 सबसेल, फोर्थ सेल में 4 सबसेल। ये बताया था किसी भी सेल में नंबर ऑफ सबसेल कितने होंगे, इक्वल टू n। वो कौन कौन से होंगे, 0 to n-1 बताया था ना। तो ये 0 and 1, ये 0 1 and 2, ये 0 1 2 and 3, यही डिनोट कर रहा है। 0 किसको बताता है, s को, 1 किसको बताता है, p को, 2 किसको बताता है, d को, 3 f को। फर्स्ट सेल में एक सबसेल, वो क्या पर 0 आएगा। ये परमिटेड वैल्यू अपन ने बताई थी, राइट। तो अब जब n+l रूल यहाँ पे क्या होगा, तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो शेल में डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो शेल में डिफरेंस, ये इनमें डिफरेंस आएगा, यहाँ पे और यहाँ पे, लेकिन सब शेल में डिफरेंस नहीं आएगा। 2s 2p की एनर्जी सेम होगी फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, लेकिन फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मल्टी इलेक्ट्रॉन मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स अदर देन हाइड्रोजन हो गए, बाकी सभी में मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, तो वहां पे n+l रूल होगा। n+l रूल इज वैलिड, नाउ। और उस केस में हम कहते हैं पहले इलेक्ट्रॉन वही 1s
2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 4s 4p 4d 4f, राइट। तो ये 3d 4s 4p 4d 4f, राइट। हीलियम में मल्टी इलेक्ट्रॉन लगेगा, 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, राइट। अगर हीलियम, अब इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे तो ये आपका फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, ये फोर्थ शेल। तो शेल में तो डिफरेंस है ही है, साथ ही साथ सब शेल में भी डिफरेंस है, इसीलिए n प्लस है रूल। n का तो n की एनर्जी डिफरेंस एंड l की एनर्जी डिफरेंस मिलके टोटल एनर्जी आएगी। यहाँ पे केवल n की एनर्जी का डिफरेंस आएगा, n में डिफरेंस है, l में डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे इसीलिए कॉन्फिगरेशन क्या लिखता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p आएगा, सॉरी ये p आएगा, यहाँ पे d मैंने 2 बार लिख दिया। ये ठीक है, तो ये 3s2 3p, तो ये ऐसा आएगा 3d 4s 4p 4d 4f, लाइक दिस, ये ऑर्डर आएगा। बोलिए जितना न्यूक्लियर चार्ज होगा न्यूक्लियस का, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर उतना ही स्ट्रांगली पुल करेगा। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं, 10। एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2। तो आपका जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो 10 यूनिट से डी को स्ट्रांगली अपनी ओर पुल करेगा, और एस में वो 2 यूनिट से पुल होगा। तो ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस किसमें होगा, डी और एस में, डी में, इसलिए डी को नीचे लिखेंगे और एस को ऊपर लिखेंगे, राइट। बात समझ में आई। डीपीपी ले लेता हूं फटाफट, अब आपके आज के डीपीपी ले लेता हूं, फिर इसकी बात करते हैं, ठीक है। दिख रहा सभी को, ओके। तो इसको मैं शेयर कर लेता हूँ, मार्क सेव, सबको दिख रहा है। चलिए, जो आपने दिया था उसमें मैंने नोट कर लिया क्वेश्चंस के डाउट। पहला क्वेश्चन डाउटफुल है तो उसको लेता हूं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये डाउट पूछा गया है। इसमें अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज नॉट अलाउड। सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, n के लिए l मतलब सेकंड सेल में l1 है, मतलब सेकंड सेल में 2p पॉसिबल है, राइट। m तो l की वैल्यू 0 हो सकती है, ये पॉसिबल है, क्योंकि अगर n में अगर हम बोलें तो ये किसको डिनोट कर रहा है, p को, p सबशेल को बता रहा है। और p सबशेल में क्या होगा, वैल्यू जो नंबर की होगी -1 0 एंड +1, और इसमें +हाफ -हाफ कुछ हो सकती है, ये अलाउड है। दूसरा अगर हम देखें तो n के लिए l वैल्यू नहीं हो सकता, सेकंड सेल में ये किसको बता रहा है, d। तो सेकंड सेल में 2d होता है, 3d नहीं होता, मतलब सॉरी 3d होता है, 2d नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे ये किसको डिनोट कर रहा है, सेकंड सेल, मतलब ये 2d, और 2d नहीं होता, इसलिए ये आंसर नहीं होगा।
यही आंसर आ जाएगा। नॉट अलाउड, क्या अलाउड है पूछा, नॉट अलाउड, अच्छा अलाउड पूछा है, तो इट इज फर्स्ट आंसर, राइट। क्लियर। और ऑप्शन अगर हम यहाँ पे देखें, सारे ऑप्शन वैसे अगर आप देखें तो मैं करके दिखा देता हूं। तो इसमें यहाँ पे क्या होगा, ये डी को बता रहा है, और ये 2D क्या होगा, ये नॉट अलाउड। ऐसे 3D, तो 3 किसको बताता है, एफ को। एफ की स्टार्टिंग आप थर्ड सेल से नहीं होती, किससे होती है, फोर्थ से। ये पी हो सकता है, एम हो सकता है, लेकिन एस की वैल्यू 0 कभी नहीं होती, इसलिए आंसर क्या आएगा, ये। वहां पे लिखा है वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम इज बेस्ड ऑन द डी ब्रोगली डुअल कैरेक्टर हाइजेनबर्ग एटसेट्रा प्रिंसिपल। ये सॉल्यूशन में क्या है, ठीक है। सॉल्यूशन समझ में आया। नेक्स्ट जो है आपका थर्ड क्वेश्चन जो आया है वो डाउट में आया है, उसको ले लेता हूं। थर्ड क्वेश्चन जिसको डाउट था, तो टोटल नंबर m फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n, तो क्या होता है, किसी भी सबशेल में l किसको बता रहा है, सबशेल को। m किसको बताता है, ऑर्बिटल को। किसी भी सबशेल में नंबर ऑफ टोटल ऑर्बिटल क्या होते हैं, टोटल ऑर्बिटल इन अ सबशेल, ऑर्बिटल सबशेल में हो गए ना, इन अ सबशेल क्या होगा, 2l+1, इतने तो ऑर्बिटल होते हैं, राइट। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, टोटल ऑर्बिटल मतलब m, यही तो है m। तो टोटल m मींस ऑर्बिटल इन अ सबशेल 2l+1, तो l की वैल्यू निकालिए, l की वैल्यू से इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगी, m-1/2। आ रहा है आंसर, ठीक है। 1 बाय 1 सीक्वेंस में चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरे पास डाउट है, फिफ्थ वन, ठीक है। तो फिफ्थ वन, फॉर एन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वेलोसिटी डेल्टा वी है, अनसर्टेनिटी पोजीशन, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताया था। अगर एरर इन अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स है और मोमेंटम में p है, तो ये क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू h/4 मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, ये पोजीशन का है, m इंटू डेल्टा वी h/4, तो यही यहाँ पर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, एरर इन पोजीशन एज वेल एज वेलोसिटी, ग्रेटर आर इक्वल टू h/4m। तो उसका इक्वल पूछा है गिवन बाय, तो 4πm आएगा, ठीक है। तो उसने क्या पूछा है कि अनसर्टेन पोजीशन, तो पोजीशन अगर हम करेंगे तो v को भी इधर ले आएंगे, तो डेल्टा x इज इक्वल टू h/4πm इंटू डेल्टा v। तो क्या आएगा, आ रहा है आंसर, ये आएगा, आ रहा है आंसर, सॉल्व करके मैंने दिखाया है, ओके। नेक्स्ट जो मेरे पास क्वेश्चन है, सेवेंथ वन, ठीक है। तो सेवेंथ वन, मैक्सिमम नंबर ऑफ 4 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग स्पिन क्वांटम नंबर -12, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बताया था ना। तो एस एस पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, ऑर्बिटल कितने होंगे, पी सब एफ सबशेल में ऑर्बिटल कितने होते हैं, 7 होते हैं, 2l+1 से निकालोगे, एल की वैल्यू रखोगे, एफ के लिए कितनी आएगी, 3, कितने ऑर्बिटल आ गए, 7 आ गए। 7 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, -12 मतलब डाउनवर्ड, तो आप पहले इलेक्ट्रॉन आपने डाउनवर्ड डाल दिया, दूसरा भी इधर जाएगा, तीसरा भी इधर जाएगा, क्योंकि पेयरिंग करा नहीं सकते बाय हुंस रूल, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं बाय हुंस रूल। यही तो है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, राइट। तो मैक्सिमम डाउनवर्ड मतलब, तो हमने कहा था पहला इलेक्ट्रॉन आप अपवर्ड डाल दीजिए, डाउनवर्ड डाल दीजिए, तो 7 ऑर्बिटल हैं, तो 7 मैक्सिमम। और इसकी अगर पूछा था इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी होती, तो मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाती है, 7/2।
इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी पूछते तो कितनी होती? स्पिन मल्टीप्लिसिटी 8, राइट? बोलिए, बात समझ में आई? नेक्स्ट जो मेरे पास क्वेश्चन है एट्थ वन की बात करते हैं। डिजाइनेटेड ऑफ द सबशेल, तो इसका सबशेल डिजाइनेट करिए, क्या हुआ? सेल है फोर्थ, सेल को पहले लिखते हैं, और इसके लिए क्या बता रहा है? L = 3 के लिए कौन सा हुआ? F हुआ। मैंने बताया ना, याद कर लीजिए, एस सबशेल के लिए वैल्यू 0 है, पी सबशेल के लिए 1 है, डी के लिए 2 है, एफ के लिए 3 है, एसपीडीएफ के लिए ये तो याद होनी चाहिए। तो क्या आएगा आंसर? 4F आएगा। नेक्स्ट हमारे पास 10th है क्वेश्चन, ठीक है? 10th की बात करते हैं। तो उसने कहा क्वांटम नंबर फॉर द 5th इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। कार्बन का कॉन्फिगरेशन बोलिए तो क्या होगा ग्राउंड स्टेट में? ठीक है, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, राइट? क्या आएगा? 1s2 2s2 2p2। अब देखिए उसने बोला है कि क्वांटम नंबर ऑफ 5th इलेक्ट्रॉन। 5th इलेक्ट्रॉन कहां पे गया? 5th इलेक्ट्रॉन कहां पे गया? ये 4th यहां पे गया, 5th इसी में तो जाएगा। इसको अगर हम ऐसे देखें तो इसको स्प्लिट करके लिख दें 1 + 1, तो ये 5th इलेक्ट्रॉन होगा, 4th तक यहां हो गए, 5th ये होगा, 6th ये होगा। तो 5th इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम वैल्यू लिखे, n वैल्यू 5th इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आएगी? 2, l वैल्यू p के लिए क्या आएगा? 1, m वैल्यू कोई भी हो सकती है, -1 0 +1, और s वैल्यू भी कोई सकती है, या तो +½ या -½ यही तो आएगी 5th इलेक्ट्रॉन के लिए। ये जो पॉसिबल वैल्यूज मैंने लिखी एनएलएमएल, उसमें उसने दे दी है, ये वैल्यू हमें गिवन है, 2 गिवन है, 1 गिवन है, ये +1 गिवन है, और उसने बोला +½ ये गिवन है। अब उसने 6 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पूछी है, तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए भी क्या होगा? सारी बातें वही होंगी, n और l तो वही होगा, क्योंकि सेल और सबशेल वही है। m में डिफरेंस आएगा, क्यों? बाय हंस रूल। अगर हम p सबशेल में बात करें तो m की वैल्यू आप क्या है? एक 0 है m वैल्यू, ठीक है? तो किसी को आप यहीं पे एक के लिए 0 बोल दोगे, एक के लिए -1, दूसरे के लिए +1। तो अगर हम यहीं पे जो इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो इसको जरा देखिए, राइट? तो ये ठीक है। तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, तो अब ये जो उसने बोल दिया है, एक -1 है, दूसरा, तो इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन्स आप 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक तो उसने इलेक्ट्रॉन ये कैच कर दिया, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, इनमें से कहीं भी हो सकता है, राइट? तो इलेक्ट्रॉन हम यहां भी कर सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन हम यहां से हटा के यहां भी कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो m वैल्यू क्या होगी? या तो 0 होगी या -1 होगी, लेकिन +1 नहीं हो सकती। अगर आपने ऐसे करा दिया तब ये +1 होगी वैल्यू, और +1 हो नहीं सकती। बाय विच रूल? हंस रूल, कुड नॉट बी पेयर्ड, राइट? तो आप वहां पे देखिए, और स्पिन क्या होगा? स्पिन मैंने बताया था सेम होगी। तो आप देखिए उसने बोल दिया तो स्पिन इसकी +½ है, तो 6 इलेक्ट्रॉन की भी स्पिन +½ होगी, लेकिन m वैल्यू वेरी करेगी। तो अब यहाँ पे तो 1 0 1 l n वैल्यू 2 l 0 m 0 नहीं हो सकता। हाँ m 0 हो सकता, राइट? m 0 हो सकता है, ये भी सही है, m यहाँ पे 0 हो सकता है, लेकिन s -½ नहीं हो सकता। क्यों? हम्स रूल क्या कहता था? अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डाला है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। एक आपने +½ कर दिया है तो दूसरा भी +½ होगा, तो ये परमिसिबल नहीं है। तो दूसरे में ये परमिसिबल है, ये परमिसिबल नहीं है। L = 0 मतलब S सबशेल हो गया। बोलिए, तीसरे केस में n की वैल्यू परमिसिबल है, ये भी परमिसिबल है, लेकिन ये स्पिन परमिसिबल नहीं है। बोलिए, बात समझ में आई?
क्लियर? तो अब आप इसको देख सकते हैं, तो जो मैंने आपको बताया, तो अब जो ये जो इलेक्ट्रॉन है, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू गिवन है, तो जो आपका कॉन्फ़िगरेशन आएगा कार्बन 6 वो 1s2 2s2 2p2, p2 का मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन जो होगा वो फिफ्थ बीसी में जाएगा, 6 बीसी में जाएगा। राइट? क्लियर? तो अब इसके लिए जो वैल्यू आएगी वो, तो इसके लिए जो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू आएगी, n की वैल्यू 2 रहेगी, l की वैल्यू वही सबशेल रहेगा, तो 1 रहेगा। m ये +1 हो गया, तो या तो 0 होगा या -1 होगा, और स्पिन इसकी अगर प्लस हाफ है तो इसकी भी स्पिन सेम स्पिन होगी। इनमें से आंसर आपका ये आएगा। यहाँ पे स्पिन सपोर्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे सबशेल सपोर्ट नहीं करता है, यहाँ पे स्पिन सपोर्ट नहीं कर रहा है। बात समझ में आई? नेक्स्ट, अप टू नेक्स्ट जो इसमें पास क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग इक्वल टू -1 इन फास्फोरस एटम। फास्फोरस एटम का कॉन्फिगरेशन लिखें तो कितना आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब देखिए -1 जो आएगा वो तो p सबशेल में आएगा, s के लिए m की वैल्यू 0 होती है, s के लिए m की वैल्यू क्या होती है? ऑलवेज 0। इसके लिए भी m की वैल्यू 0 आएगी। मैंने बताया था जो s के लिए जो वही सबशेल है वही ऑर्बिटल है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके लिए m की वैल्यू कहाँ पे आएगी? ये m की वैल्यू 0, ये भी m की वैल्यू 0, यहाँ पे m की वैल्यू -1 मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, -1 0 एंड +1। इसमें भी m की वैल्यू 0 आएगी, इसमें भी m की वैल्यू आ जाएगी -1, क्योंकि इसमें अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करें तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स की जब फिलिंग करेंगे तो -m इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब बताओगे तो इसमें तो p6 पूरा आएगा, 1 2 मतलब 1 2 3, फिर पेयरिंग होगी 4 5 6 ऐसे जाएगा। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 ये आएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? कितने हो सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग m इक्वल टू -1, एक तो ये, राइट? नहीं सॉरी, मैं यहाँ पे P3 मैंने गलत लिखा है, एक मिनट, P3 2 नहीं होगा, ये 3 आएगा। 3 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, ठीक है? तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की जब फिलिंग करेंगे तो यहाँ पे, क्योंकि ये तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की जब फिलिंग करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, राइट? एक -1 0 एंड +1, एक इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 3 हो गए। 2 + 1 आंसर क्या आएगा? 3। बोलिए, बात समझ में आई? तो ऐसे कौन से इलेक्ट्रॉन हो गए जिनके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -1 है? नेक्स्ट जो मेरे पास 16 क्वेश्चन है, नहीं सॉरी 13 क्वेश्चन है, राइट? 13 क्वेश्चंस की अगर बात करें, क्वेश्चन की बात करें, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर 2s इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम h/2π 2l सॉरी l +1। l की वैल्यू बताइए 2s के लिए। l की वैल्यू क्या आएगी? n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0 आएगी ना, 0 वैल्यू रख दीजिए तो इट बिकम 0। s के लिए l की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी ना। नेक्स्ट, that is 15 15
12 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, टोटल नंबर ऑफ 90 इलेक्ट्रॉन्स। क्रोमियम का कॉन्फिगरेशन अभी देखिए 24 होता है एटॉमिक नंबर। आर्गन 18, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन पहले 4s 1 और 3d 5, ये आएगा। 90 इलेक्ट्रॉन कहां गया? 4s1 में गया फिलिंग के टाइम पे, राइट? क्लियर? तो अगर हम इसके रेस्पेक्ट में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हम लिख तो ऐसे जाएंगे, क्रोमियम 24 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s, यहां तक 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा, तो 19 इलेक्ट्रॉन 4s में गया, फिर 3d 5 इधर गया। मैंने बताया था d को पहले लिखेंगे, तो यहाँ 19 इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? 19 इलेक्ट्रॉन के बोला गया है, इट इज अ 19 इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू क्या है? 4, s के लिए l वैल्यू क्या होगी? 0। तो वही सबशेल m वैल्यू भी s के लिए 0 हो जाएगी। सब s में सबशेल ऑर्बिटल वही होते हैं, इसलिए वैल्यू भी वही होती है। s के लिए l की वैल्यू 0, m की वैल्यू भी 0। मतलब ये मान लो कि s एक बहुत बड़ा हॉल है, वही बहुत बड़ा रूम है, और p में एक हॉल जो है बड़ा, वो 3 रूम में डिवाइडेड है। ऐसे ही यहाँ पर d जो हॉल है, वो बड़ा हॉल है, वो 5 रूम में डिवाइडेड है। तो रूम ऑर्बिटल हुए, हॉल सबशेल हुआ, लेकिन s में हॉल एंड रूम एक ही है, इसलिए उनकी वैल्यू भी एक होती है, राइट? s क्या होगा? इसकी स्पिन कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस हाफ या माइनस हाफ, राइट? अब वैल्यू जा देखिए किससे मैच कर रही है, राइट? क्लियर? वैल्यू मैच कर रही है, तो यहाँ पे 4 आएगा, ये s यही मैच कर रहा है, प्लस हाफ और माइनस हाफ। यहाँ पे थर्ड तो आएगा नहीं, n की वैल्यू थर्ड, ये गलत हो गया। 4 यहाँ सही है, लेकिन p गलत हो गया, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन l = 1 का मतलब क्या है? वो p सबशेल हुआ, ठीक है? तो मैंने 1 घंटे की क्लास रखी थी, राइट? तो आज के लिए डिस्कशन इतना ही है, अगली क्लास में आगे डिस्कशन करेंगे, और आप जो है नेक्स्ट डीपीपी भी अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है? आगे के क्वेश्चन जो है वो बाद में लेंगे अगली क्लास में। कल आपका टेस्ट है, इसलिए जल्दी छोड़ रहा हूं, ठीक है? क्लियर? तो आपका जो है, हमने वो फिनिक्स ऐप पे क्वांटम नंबर से रिलेटेड डीपीपी सॉरी वो आपका वीडियो लेक्चर डाल दिया है, ठीक है? अभी तक हुनसूल तक जो पढ़ाया है उसका वीडियो लेक्चर पब्लिश हो चुका है। जिनको सपोर्ट में देखना है वो देख सकते हैं ऐप पे जाके, ठीक है? आज ही आपके पास मैसेज आ गया होगा। तो अभी तक क्वांटम नंबर में जो जितना सिखाया पढ़ाया है हमने, उसका वीडियो लेक्चर ऐप पे अवेलेबल है। एनसीईआरटी से थ्योरी पढ़िए, जो मैं नोट्स शेयर कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिए, राइट? फिर भी कोई डाउट है तो आप इंडिविजुअली मेरे को मेरे पर्सनल वॉल पे पूछ सकते हैं डाउट, ठीक है? क्लियर? बात समझ में आई? ठीक है? जो वीडियो लेक्चर है वो मेरा नहीं है, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो दूसरे टीचर का वहां पे वीडियो है। क्लियर? बात समझ में आई? तो जो है अगली क्लास में आप डीपीपी सेकंड अटेम्प्ट करके आएंगे, ठीक है? क्लियर? और फिर नई क्लास में, जो अगली क्लास होगी आई थिंक अपनी को होगी ट्यूसडे को, तो उस क्लास में हम डीपीपी सेकंड करेंगे और आगे की थ्योरी स्टार्ट करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन में फुल फील्ड हाफ फील्ड रूल आगे पढ़ाएंगे। क्लियर? ओके।